शांति का एक फार्मूला है, शांति कम मिलेगी। जब जीवन में संतुलन स्थापित होगा, खान पान रहन सहन आचार विचार व्यवहार जब संतुलित होंगे जीवन में, और आज इस सूत्र की व्याख्या भी हम लोग देखेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम एवं नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। ये सूत्र क्या कहता है, इसके पीछे विज्ञान क्या है, ये भी हम लोग आज देखने वाले हैं। तो हो क्या रहा है, हमारे सारे क्रियाकलाप असंतुलित, वो केवल शांति कुंज तक सीमित, फिर निकल कर गांव में जाते हैं, शहर में अपने, फिर अपने ढंग से दिनचर्या बना लेते हैं। तो जब असंतुलन होगा जीवन में तो परिणाम असंतुलन। क्यों? क्योंकि ये संसार जड़ है, इसके साथ चेतना जुड़ी हुई है। जितना ध्यान जड़ का रखते हैं उतना ही चेतना का रखना होगा। देव भाइयों, शरीर हमारा जड़ है, और आत्मा चैतन्य है। सुबह से लेकर शाम तक पूरे जीवन आप दिनचर्या का अवलोकन करें, हम पाते हैं केवल शरीर के नाच नखरे उठाते रहते हैं। शरीर के लिए करते हैं या बहुत ज्यादा हुआ शरीर से जुड़ा जो परिकर है, पुत्र पुत्रियां पति पत्नी, इनको बड़ा करने में कोल्हू का बैल बने रहते हैं। हम जान ही नहीं पाते कि मैं कौन, क्या जीवन का उद्देश्य। कोई खाना पीना परिवार बढ़ाना मर के चले जाना, यही मानव जीवन। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। शरीर 5 तत्वों का पुतला है, बना हुआ है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, इन 5 तत्वों से निर्मित है। उसी प्रकार हमारी चेतना के भी 5 आयाम है। चेतना के भी 5 आयाम है। प्राणवायु, व्यानवायु, उदान वायु, समान वायु और अपान वायु। पांच जड़ में तो 5 चेतना में। जब तक ये देह भाइयों संतुलित होते हैं, कोई रोग नहीं आता, ना शरीर में, मन में, ना आत्मा में। जब ये असंतुलित हो जाते हैं तो परिणाम बीमारियों के रूप में, दुख के रूप में हमें बाहर दिखाई पड़ते हैं। फिर उन्हीं के हम शांत करने में लगे जाते हैं। इसकी जड़ कहाँ है, बस ये पता होता। अब आइए हम देखेंगे 5 तत्वों के संतुलन का सिद्धांत क्या है। पांच तत्वों से निर्मित है। ये विद्या हमारे देश से चीन चली गई बौद्ध भिक्षुओं के साथ। चीन में एलो एम्परर एक शासक हुए, उन्होंने शोध कराया। वो जानना तो ये चाहते थे कि भारत जगत गुरु की ओर, सोने की चिड़िया क्यों है, और ये जानने के चक्कर में उनके हाथ में एक्यूपंक्चर लग गया। हमारी सुषुप्त संहिता में 107 मर्मस्थल के नाम दिए गए हैं। शोध करते करते उन्होंने पूरा एक्यूपंक्चर बना दिया।
अब आइए देखिए वो 5 तत्व कौन से हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे रोग आते हैं, इन्हीं सिद्धांतों के आधार बना करके हम कैसे बीमारियों को उपचार करते हैं। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, और आकाश। ये भाइयों जब विद्या चीन गई, जब एक्यूपंक्चर आविष्कार रिसर्च कर रहे थे चाइनीज वैज्ञानिक, तो वैज्ञानिकों के एक दल ने कहा भाई ये 5 तत्व तो दिखाई नहीं पड़ते जो भारत से लेके आए हो, हम कैसे माने आपकी बात? बात सही है, जल दिखता है, वायु नहीं दिखती, अग्नि दिखती है, पृथ्वी दिखती है, बट आकाश दिखाई नहीं पड़ता। तो इनका सब्स्टिट्यूट दिया वैज्ञानिकों ने। देखिए वायु को कहा उड़, पेड़ वनस्पति उड़, और आकाश तत्व को चाइनीज वैज्ञानिकों ने नाम दिया मेटल। मेटल इनका सब्स्टिट्यूट दिया है। जैसे हम लोग मान लेते हैं कोई अंक गणित में और फिर उसका मान निकाल करके, अच्छा ये बने 5 कैसे? आप देखिए बरसात हुई, पानी गिरा तो पेड़ पौधों का जन्म हुआ। उड़, पेड़ लगाते हैं, पानी डालते हैं। एक सूत्र दिया वैज्ञानिकों ने, वाटर इज द मदर ऑफ वुड। जल जो है वायु की माँ है, पेड़ की माँ है, और पेड़ से वायु का क्या संबंध? क्योंकि हम लोग जिंदा हैं ऑक्सीजन के कारण, हालांकि ऑक्सीजन नहीं, प्राण के कारण। प्राण कहाँ रहते हैं? ऑक्सीजन में। और पेड़ क्या काम करते हैं? हमारा छोड़ा हुआ सारा जहर पीते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और जीवनदायिनी प्राणदायिनी ऑक्सीजन हमको पेड़ प्रदान करते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों ने चाइनीज वायु को उड़ कहा। और जल में देखिए H2O ऑक्सीजन है कि नहीं, तो उन्होंने सूत्र दिया वाटर इज द मदर ऑफ वुड। जल जो है वायु की माँ है। अब पेड़ बड़े हो गए, जंगल में जब हवा चली दावानल, तो घर्षण से क्या हुआ? अग्नि पैदा हुई। पुरा काल में ऋषि अरण्य मंथन करके अग्नि पैदा किया करते थे। सूत्र दिया वैज्ञानिकों ने, वुड इज द मदर ऑफ फायर। लकड़ी काष्ठ जो है अग्नि की मां। और जब अग्नि बुझ गई, उसकी राख मिट्टी बन गई। आज भी ज्वालामुखी धधक पड़ते हैं। वैज्ञानिकों ने कहा पृथ्वी कभी अग्नि का गोला थी। सूत्र दिया फायर इज द मदर ऑफ अर्थ। अब आकाश को मेटल कहा वैज्ञानिकों ने। हमारे शरीर में धातुएं हैं, आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम, और पृथ्वी की खुदाई करते हैं तो वहां की धातुएं मिलती है। ये आसमान किस रंग का है? आपको नीला जो दिखाई पड़ता है, ऊपर अंतरिक्ष में जाइए कैसा दिखेगा? काला। ये जो नीला है, ये हमारी पृथ्वी की छाया के कारण नीला दिखाई पड़ता है, ऊपर सब काला काला है। इसलिए वैज्ञानिकों ने अर्थ इज द मदर ऑफ मेटल्स। पृथ्वी की खुदाई करेंगे धातुएं मिलेगी, शरीर में धातुएं हैं, और नीला दिखता है पृथ्वी का कारण, इसलिए कहा अर्थ इज द मदर ऑफ मेटल, यानी पृथ्वी आकाश की जननी है। ये 40 वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए। और मेटल को कंप्रेस कर दीजिए। मैंने तो भट्टियों में जाकर देखा, सरिया उरिया बने, लोहा पानी बन करके बहने लगता है। मेटल इज द मदर ऑफ वाटर। ये फार्मूला चाइनीज वैज्ञानिक, चूंकि ये विद्या जब लुप्त हो गई हमारे यहाँ से, इसका वैज्ञानिक आधार चाइना के वैज्ञानिकों ने दिया।
वहाँ से हम लोग धीरे धीरे प्रयागराज में बहुत बड़ा संस्थान हम लोग बना रहे हैं, आयुर्वेद को जोड़ करके, जो कल आपने पढ़ा है। और दुनिया के फिर देश पढ़ने जाते हैं। अभी 27 देशों के रजिस्ट्रेशन हो गए हमारे यहाँ। 23 से 27 नंबर कॉन्फ्रेंस, जो कि साल में एक बार प्रयागराज में बनती है, ये 27 देशों के प्रतिनिधि आते हैं पढ़ने के लिए। तो ये 5 तत्व ऐसे बनते रहते हैं। हमारे यहाँ एक संत है बाबा तुलसीदास, वो बोले भाई हमें झंझट में नहीं पढ़ते कि बंदे गए, हमें तो शांति चाहिए, आनंद चाहिए, संतुलन। तो संतुलन का सिद्धांत बाबा तुलसीदास जी ने कहाँ से लिया? देखिए, अगर आग लग जाएगी तो क्या करेंगे? पानी डाल। सूत्र क्या है? वाटर इज द कंट्रोलर ऑफ फायर। आग लगी है, पानी डाल दीजिए, अग्नि बुझ जाएगी। और कहीं पानी भरा है, पानी को कौन सोखेगा? मिट्टी। मिट्टी डाल दीजिए। बांध काहे से बनाएंगे? नहर टूट गई, मिट्टी से। अर्थ इज द कंट्रोलर ऑफ वाटर। और मेटल, धातु का टुकड़ा मिल गया 2 तोला सोने का, स्वर्णकार अग्नि के संपर्क में ले जाकर के पिघला करके रिंग चूड़ी कंगन बना देता है। इट मींस फायर इज द कंट्रोल ऑफ मेटल्स। और मेटल की कुल्हाड़ी, आरी, पेड़ों को काट डालती है। और धरती को बचाना है तो क्या करेंगे? वृक्ष गंगा अभियान हमारे शांति कुंज का यदि को चल रहा है कि धरती को बचाना है तो क्या करेंगे? पेड़ लगाइए। पेड़ जो है पृथ्वी का कंट्रोल करते हैं। इन्हीं को सूत्र को लेकर के तुलसीदास जी ने क्या दिया? क्षिति जल। पृथ्वी जल पर कंट्रोल बनाए रखे। जल पावक, जल अग्नि पर, पावक गगन, अग्नि आकाश पर, गगन समीरा, पंच रचित धम शरीरा। ये था उनका कहने का तात्पर्य। हम लोग इन बातों की ओर ध्यान नहीं दिया। इस संतुलन के सिद्धांत की व्याख्या की है तुलसीदास जी ने कि अगर ये 5 संतुलित रहेंगे, ना ब्रह्मांड में बाढ़, भूकंप, तूफान, अतिवृष्टि, अनावृष्टि और ना शरीर में डायबिटीज, कैंसर, गठिया, ये हो नहीं सकते। हम थोड़े से नियमों को जानने को। अच्छा, ये तो जड़ है। अब इनका संचालन 5 तत्वों को कौन करता है? जल का संचालन करती है किडनी और यूरिनरी ब्लैडर, गुर्दे और मूत्राशय, ये जल तत्व के संचालन है। चाइनीज में, क्योंकि दो कंसेप्ट है हमारे यहाँ, आयुर्वेद और चाइनीज, यहाँ पर लीवर और पित्त की थैली, लीवर एंड गॉल ब्लैडर, ये प्रतिनिधित्व करते हैं वायु तत्व का शरीर में। अग्नि वाले गोले में 4 खाने हैं। अग्नि में 4, हार्ट और छोटी आंत, हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्रेन और रीढ़, TW से ट्रिपल वार्मर माने रीढ़, अब इसका हिंदी भी नोट कर देंगे। और P से पेरिकार्डियम, ये हार्ट के ऊपर एक झिल्ली होती है, दूध भरा होता है, लेकिन यहाँ पर P से मतलब है ब्रेन। पृथ्वी तत्व के संचालक है हमारी स्प्लीन और स्टमक, तिल्ली और अमाशय। आकाश तत्व के संचालक हैं हमारे फेफड़े और बड़ी आंख। अब देखिए तुलसीदास जी ने क्या कहा? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित धम शरीरा। और इनके आर्गन मिल गए, यानी स्प्लीन इज द कंट्रोलर ऑफ किडनी। अगर स्प्लीन और स्टमक सही काम करेंगे तो कभी किडनी फेल नहीं करेगी। किडनी इज द कंट्रोलर ऑफ हार्ट एंड ब्रेन, और किडनी सही काम करती रहेगी तो हार्ट और ब्रेन फेल नहीं करेगा। हार्ट इज द कंट्रोल ऑफ लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत और हृदय सही काम करते रहेंगे तो फेफड़े और बड़ी आंत सुचारू रूप से काम करते रहेंगे। और लंग और लार्ज इंटेस्टाइन ये कंट्रोल करते हैं लीवर एंड गॉल ब्लैडर का।
कभी ना डायबिटीज होगी, ना गठिया होगी, ना बीपी हाई होगा, होने नहीं पाएंगे अगर ये इनको कंट्रोल सही करते रहेंगे। और लीवर इज द कंट्रोल ऑफ स्प्लीन एंड स्टमक, और लीवर खराब तो पेट हमेशा खराब बना रहने वाला है। ये सिद्धांत हम लोगों को चाइनीज सिद्धांत जो किताबें आई थी वहां से पढ़ने को मिला, और इसी के आधार पर काकरी मन के एक अक्षर पर हमारी 24 खंडों में 24 किताबें हैं। देखने के लिए 2 किताबें मेरे पास मौजूद है, जो लोग गहराई से इस पर जाना चाहेंगे। ये 5 तत्वों के आर्गन है, 6 अग्नि के गोले में 4 खाने हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अब इनकी ओपनिंग देखिए। अब ये तो ठोस है, इनको बिजली चलाती है, बिजली सूर्य से आती है, वो हम देखेंगे अभी। किडनी की एनर्जी कान में खुलती है, कान में। अगर कान का कोई रोग हो रहा है तो जान लीजिए ये पता चल रहा है कि किडनी में कुछ हो रहा है। ये रूट एंड फ्रूट, कान फ्रूट है, उसकी जड़ है किडनी, रूट। लीवर की बिजली आंख में खुलती है। मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, लाली जाला वाला, कंजक्टिवाइटिस का कारण लीवर एंड गॉलब्लैडर। हम इलाज लीवर का करेंगे, आंखें ठीक हो जाएगी। किसी को मोतियाबिंद डॉक्टर ने बता दिया, मुझे दिखाइएगा, हम मोतियाबिंद की सर्जरी 2 आंखों में उंगलियों में कराएंगे, और 20-25 दिन में 80% तक हो जाता है। 2 महीने लगा दिया जाए, 100% मोतियाबिंद, और होगा नहीं मोतियाबिंद, मैं इसी का असर आपको बताऊंगा। अग्नि की, हृदय की ऊर्जा जीभ में खुलती है। जीभ से 2 कार्य लेते हैं, वार्तालाप एंड रसास्वादन। जो स्पीच वाला मामला है वो हार्ट के जिम्मे है, और टेस्ट वाला मामला स्क्रीन के जिम्मे है। तो अभी आवाज चली जाए, बच्चा जन्म से सुनता नहीं, बोलता नहीं, हम इसी का हार्ट का इलाज करते हैं, और वो सुनता भी है, आराम से बोलता है। स्प्लीन की बिजली मुंह में खुलती है। अगर मुंह में छाले यानी पेट में गर्मी, डॉक्टर क्या करेंगे, इंडियस ओबाडक्स डिकोशुल, हम काला रंग लगा देते हैं और मुंह के छाले दूर कराते हैं, क्योंकि स्प्लीन की बिजली मुंह में खुलती है। नाक की बिजली, फेफड़े की बिजली नाक में खुलती है। नजला जुकाम साइनसाइटिस का कारण लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखिए, जो बच्चा, अच्छा हम पहले सुनते हैं कि बोलते हैं? हेलो, जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही। पहले सुनेंगे कि बोलेंगे? पहले सुनेंगे, हम बोलेंगे। तो किडनी, वाटर इज द कंट्रोल ऑफ हार्ट, यानी किडनी इज द कंट्रोल ऑफ हार्ट एंड ब्रेन। सो कान इज द कंट्रोल ऑफ जिह्वा। जो बच्चा जन्म से सुनता नहीं, वो जन्म से बोलता भी नहीं, और डीप एंड डब का कोई इलाज एलोपैथी में नहीं है। लेकिन हमारी पुस्तक 6 नंबर पेटाइस 6 लॉन्गेज 6 में हमने पूरा ट्रीटमेंट दिया है। 28 पॉइंट लगते हैं 14 इस हाथ में, 7 से 8 महीने लगा दिए जाते हैं। सैकड़ों अच्छे बच्चे बोले हैं और सुने हैं। अच्छा, इनका टेस्ट देख लीजिए। जल का स्वाद, जल कहाँ होता है? समुद्र में। समुद्र का स्वाद कैसा है? यानी नमक। ज्यादा नमक खाओगे तो किडनी फेल करेगी। अच्छा, सफेद नमक तो खाना बंद कर दिए, सोडियम वाला। सेंधा नमक खाइए। प्राकृतिक वायु का खट्टा, अगर मुंह में खट्टा खट्टा पानी आ रहा है, ये बताता है कि लीवर में कुछ हो रहा है। और खट्टा कौन ज्यादा खाता? महिलाएं के पुरुष? इंटर कॉलेज के सामने वो कैथा वाली, मिली वाली, चूरे वाली हल्दियां लगाई जाती है। अरे महिलाओं की 90% बीमारियों का लीवर। पिंडी में दर्द तो लीवर, माइग्रेन तो लीवर, चिंता दर्द तो लीवर, फैटी लीवर हो गया तो यूट्रस में फाइब्रोसिस, सब कुछ लीवर का इलाज करते हैं। और अग्नि, हार्ट का स्वाद है कड़वा। देखिए, लाल मिर्चा तो खाइए मत, और हरा मिर्चा आप खाना नहीं जानते। लोग क्या करते हैं, दाल चावल मुंह में रखा और थोड़ा सा मिर्चा खुरक लिया, वो बेचारा फिर अपना कुछ चरित्र बताए सीधा चला गया। मिर्चा खाए, मुंह में कुछ ना हो, काटिए, चबाइए तो आँख नाक कान से पूरा ENT का पूरा रिलीज कर देगा सारा। तो कड़वा। और पृथ्वी का स्वाद है मीठा। मिठाई खाने से डायबिटीज नहीं होती,
डायबिटीज के रोगी को हम 6-7 महीना मिठाई बंद करा देते हैं और बाद में भी चीनी नहीं, ब्राउन शुगर, बूढ़ा क्या कहते हैं इसे, वो खाइए, खा सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट मालिश करते रहेंगे डायबिटीज दोबारा होगी नहीं मीठा। और आकाश का स्वाद है कसैला, कसैले में सोंठ और अदरक आती है। अच्छा ना, नजला जुकाम हो गया, नाक बंद हो गई तो डॉक्टर काहे की चाय कहेंगे पीने के लिए, अदरक हुआ। अच्छा, ये भोजन कितने लोग बना लेते हैं? महिलाओं को तो जो जन्म से का बटन चुंबक लगाएंगे तो मोटापा कम होगा, इसी के आधार पर सारा उपचार होता है। हमको यहाँ क्या मिला? यहाँ पे 12 आर्गन, इनको हम बोलेंगे आर्गन, किडनी, यूनिब्लैडर, लीवर, गॉल ब्लैडर, हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्रेन, पेरिफेरल वार्मर, स्प्लीन, स्टमक, लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये टोटल 12 आर्गन है। आर्गन 12। ये आर्गन ऐसे हैं शरीर में, जैसे घर में पंखा, कूलर, टीवी। अब देखिए पंखा ये रहा और ये पंखे को चलाने के लिए। अच्छा, घर में पंखा बिगड़ गया, मैकेनिक आएगा, पंखे को देखेगा, भाई मोटर तो ठीक है आपकी, वायरिंग को चेक करेगा और यहां भी ठीक है, तो कहीं यहां तो नहीं गड़बड़। आर्गन, इसको कहेंगे तार को मेरिडियन, मेरिडियंस एनर्जी रूट्स, इसे प्राणों का प्रभाव उड़ जाती है और ये पॉइंट और तेज और तेज और धीमा। ऐसे ही परमात्मा ने हमारे शरीर में जो 12 आर्गन बनाए हैं, इनको एनर्जी सप्लाई के लिए 12 आर्गन बनाए हैं, 12 मेरिडियन बनाए हैं। मेरिडियन एनर्जी रूट्स, मेरिडियन 12, लीवर का बिजली का तार, किडनी का, और ये मेरिडियंस 6-7 में है, 6-7 में है, 6 इस पैर में है और 6 इस पैर में है, टोटल 12 मेरिडियंस। अच्छा, पंखे को हम और तेज धीमा कर सकते हैं क्या? रेगुलेटर है। ऐसे भगवान ने इन 12 को धीमा और तेज करने के लिए, ऊर्जा रेगुलेट करने के लिए पॉइंट बनाए हैं। पॉइंट की टोटल संख्या है 365। हमारे शरीर में टोटल 12 आर्गन है, 12 मेरिडियन है। ये बुक्स में आप सचिव देख सकते हैं और 362 पॉइंट है। लेकिन अब बिजली चली गई, ये पंखा कहाँ होगा? पंखा कुछ और नहीं काम करेगा। ये बिजली आती कहां से है? अभी सोर्स ऑफ एनर्जी सब सूर्य भगवान 1 इंच ऊपर, दुनिया खत्म, 1 इंच नीचे, दुनिया खत्म। जब सूर्य और पृथ्वी का कॉम्बिनेशन बनता है, यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जब शरीर में 12 आर्गन, 12 मेरिडियन, 365 पॉइंट है, तो संसार में देखिए महीने 12, राशियां 12 और दिन 365। यद ब्रह्मांड, शरीर में 12 आर्गन, 12 मेरिडियन, 365 पॉइंट, संसार में 12 महीने, 12 राशियां और 365 दिन। जब पृथ्वी और सूर्य का कॉम्बिनेशन बनता है तभी जीवन की उत्पत्ति होती है। और जब उनमें असंतुलन होता है, परिणाम बाढ़, भूकंप, तूफान, अतिवृष्टि और अनावृष्टि। और शरीर में ऊर्जा का संतुलन होता है, लकवा, मिर्गी, गठिया, डायबिटीज, तमाम प्रकार की बीमारियां। और हम पूरे जीवन इन बीमारियों के चक्कर में धन और स्वास्थ्य सब बर्बाद करते रहते हैं। लेकिन अगर हम इस प्रकृति के नियम को जान जाए, आज हम प्रकृति से दूर होते चले जा रहे हैं। अब आइए इसको सिद्ध करेंगे, कहां से एनर्जी आई, कैसे रोग आए। क्योंकि आप 2 घंटे का इमरजेंसी कॉल बताना है, फिर शांति को ले चलेंगे आपको वहां की दिनचर्या के दर्शन के पीछे विज्ञान।
हम चुंबक का प्रयोग करते हैं। एक का हिस्सा सफेद है, एक पीला है। क्यों लगाते हैं चुंबक, कैसे काम करता है? ये पृथ्वी का विश्व का मानचित्र हमने बना दिया। यहाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। हमारा सहस्रार चक्र नॉर्थ पोल है और कुंडली साउथ पोल। अब देखिए विश्व के मान, ये ये हमारी बन गई भूमध्य रेखा, और संसार में 12 बिजली के तार देखिए जरा। शरीर वाले बिजली के तार मेरिडियंस किताबों में देखेंगे, हमारी बुक्स रखी हुई है, और विश्व का मानचित्र। ये सब 30-30 डिग्री पर है। 180 इधर भी। जैसे दुनिया चलती है वैसे शरीर चलता है। ये विश्व का मानचित्र है। अभी वो आएंगे, उनके साथ आ जाए ना पास में। ये विश्व का मानचित्र 180 डिग्री, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, ये भूमध्य रेखा। अब दुनिया कैसे चलती है देखिए, क्योंकि धरती को ऊर्जा देने वाला कौन है? सूर्य। अच्छा, सूर्य से प्राण तो बरसते नहीं भाई, जहर भी नहीं बरसता क्या? तो जहर से बचाने के लिए परमात्मा ने एक छतरी लगा दी है हमारे ऊपर। इसे छन करके प्राण धरती पर आते हैं। सबसे पहले उत्तरी ध्रुव पर ये एनर्जी सेंटर्स हैं, 8 एनर्जी सेंटर्स हैं। ये प्राण पृथ्वी सोख लेती है, और जो गैर जरूरी है फिर वापस अंतरिक्ष में वापस चली जाती है। और एनर्जी के सब सेंटर पृथ्वी की ऊपरी परत में सब सेंटर है। धरती पर जो भी है वो सब सूर्य का अनुदान वरदान है। कहीं पर सेब पैदा होता है, कहीं लीची पैदा होती है, कहीं अंगूर पैदा होता है, कहीं संगमरमर पैदा होता है, कहीं डीजल और पेट्रोल पैदा होता है। वो सब किसकी देन है? सूर्य। ये छतरी बनाई थी ना, छतरी ठीक बनी रहे इसके लिए परमात्मा ने एक व्यवस्था बना दी थी। पेड़ लगाइए ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए। और आज क्या हो रहा है? पेड़ों को काटा जा रहा, वृक्ष गंगा अभियान। तो पेड़ जब कट रहे, गर्मी से छेद हो रहे छतरी में, वैज्ञानिक चिंतित है अगर यही रफ्तार रही तो 2040 तक तमाम ग्लेशियर बिगड़ जाएंगे, समुद्र की सतह 2.5 से 3 मीटर ऊंची हो जाएगी, तमाम देश जलमग्न हो जाएंगे। और क्योंकि सारा ऊर्जा का खेल है, कहीं पर जब बैलेंस नहीं हो पाया तो कहीं ऊर्जा बढ़ गई, सुनामी आ गई, ऊर्जा बढ़ गई, भूकंप आ गया, ऊर्जा कम हो गई, सूखा पड़ गया। सारा ऊर्जा का खेल। क्योंकि यहां तक आते आते वैज्ञानिक जान गए हैं कि धरती के जीवन का, प्राणों का, ऊर्जा का आधार सूर्य है। जब ये हुआ कि कोयला खत्म हो जाएगा, मैं सिंगरौली में उधर सीधी सिंगरौली खूब कोयला निकाल के हमारी शक्तिपीठ को भी अल्टीमेट मेटम दे दिया सिंगरौली में, किताब खाली करना, पूरा जिला खाली हो रहा वहां पर कोयला निकालने के लिए। 2040 में जब कोयला खत्म हो जाएगा, डीजल पेट्रोल खत्म हो जाएगा, तो मोटर गाड़ियां किससे चलेंगी, वायुयान किससे उड़ेंगे, घर में बिजली कहाँ से आएगी? ये वैज्ञानिकों को सूत्र पता चल गया है कि धरती की ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य। और घरों पर अभी से छतरियां लगाकर, सोलर बैटरियां बना करके, आप देख रहे हैं आने वाले समय में ट्रेन, वायुयान, घर की सारी बिजली, मोटर गाड़ियां सब सूर्य से चलने वाली है, क्योंकि ऊर्जा का आधार है भाइयों सूर्य ही। यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे। अगर हम संसार को शरीर बना ले तो
आप यहां पर सिर लगा दीजिए और ये हाथ, ये पैर, ये हमारी स्पाइनल कार्ड और ये भूमध्य रेखा, ये बन गई डायफ्राम लाइन। 6 बिजली के तार संसार में आप देखेंगे, शरीर में 6 मेरिडियन इस हाथ में, 6 इसमें, 6 इस पैर में, 6 इस पैर में, संसार में भी 6 मेरिडियन हाथ और पैरों में मौजूद है। तो धरती को बचाना है, हमें पेड़ जरूर लगाना चाहिए। पेड़ ठीक रहेंगे, लगेंगे तो धरती की छतरी की मरम्मत, तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट किरणें परिवर्तित हो जाएंगी और हम ठीक स्वस्थ बने रहेंगे। धरती हमारी ठीक बना रहेगी, अनाचार तमाम भूकंप चीजों से हम बचेंगे। अब ये फिर रीढ़ क्या है? रीढ़ में 8 गोलगप्पे क्या है भाइयों? यही से विजन मिला पतंजलि महाराज को हमारे जीवन में बैलेंस बना के शांति और आनंद देने के लिए। ये है रीढ़ में स्थित 8 चक्र, नाम लिखिए। सहस्रार, बॉटम में कुंडलिनी, यहां छतरी लगी हुई है, ये पति है, इनकी धर्म पत्नी है मैडम कुंडलिनी। इन्होंने कहा भाई ये कमाते हैं, कमा कर देते हैं धर्म पत्नी को, वो अपना तिजोरी में रखती है सारा माल। इन दोनों के 6 बच्चे हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और मस्तक पर आज्ञा चाहिए। आप में से योग कितने भाई बहन करते हैं? योग वाले कितने लोग हैं? योग में कितने चक्रों का वेधन करते हैं? 6 चक्र वेधन। ये तो हमारे माता पिता हैं। पत्नी ने कहा कुंडली ने, भाई बच्चे हमारे बड़े हो गए, घर परिवार चलाएंगे कौन ये बच्चे, इसीलिए योग में 6 चक्र वेधन करते हैं हम लोग। चक्र माने डायनमो, डायनमो घूमता है, बिजली बनती है और सारा सब कुछ हमको पता है। इन 6 चक्रों का वेधन करते हैं और इन्हीं चक्रों से 12 बिजली के तार निकलते हैं। एक चक्र 4 घंटे काम करता है, 24 घंटे में, और 6 चक्र है, 6 चौको 24 घंटे ऊर्जा की सप्लाई ये चक्र करते हैं। आर्गन के माध्यम से सेल, कोशिका से आगे देखिए ऊतक, फिर आर्गन सिस्टम, ये शरीर कैसे संचालित होता है हमें इसकी जानकारी नहीं होती। हम तो सर में दर्द हुआ गोली खा ली, वो गोली कहाँ करेगी जाकर के फिर कर। अगर इस सिस्टम को हमें पता है तो भी रोग आएंगे नहीं। ये किस चक्र से एनर्जी कहाँ मिलती है? महाराज पतंजलि जी ने अभी योग की उत्पत्ति होगी 2 दिन बाद, यही से विजन लिया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग बनाने का विजन पतंजलि जी ने हमारे 8 चक्रों से कैसे योग के 8 अंग निकले, ये हम लोग कल की क्लास में, परसों क्लास में देखने वाले हैं। अब आइए इन चक्रों से जीवन संचालित कैसे होता है और शांति कुंज की दिनचर्या परम पूज्य गुरुदेव ने कहां से ली, ये भी हम लोग आज देखने वाले हैं। संगम गए हैं आप लोग? संगम कहाँ है? हम संगम से ही आए। नहाया कुछ लोगों ने? अब की जाइएगा तो एक कौवा ले जाइएगा, एक बगुला ले जाइएगा, हैं? पिजनी बंद करके काक हो ही पिक पका हो मराना। उस संगम में स्नान करने की बात दूर नहीं कहा था। यह है त्रिवेणी, एड़ा पिंगला सुना, सूर्य स्वर चंद्र स्वर, अंडागरम, गंगा यमुना सरस्वती,
कुंडलनी कहाँ है, ये हम आगे देखिए कुंडलनी का। ये चक्र देखिए, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रा, ये चक्र है। चक्र माने डायनमो, ये डायनो घूमता है, बिजली पैदा होती है, जीवन चलता रहता है, ऊर्जा मिलती रहती है। तो सबसे पहले जब मूलाधार घूमा, 4 घंटे काम करता है ये। इससे 2 घंटे किडनी को और 2 घंटे मूत्राशय को ऊर्जा मिलती है मूलाधार चक्र। अब इनकी टाइमिंग हम देखेंगे। इसी के आधार बनाकर परम पूज्य गुरुदेव ने शांति कुंज की देव भाइयों दिनचर्या बनाई है। स्वादिष्ठान घूमता है, 2 घंटे फेफड़े को और 2 घंटे बड़ी आंत को ऊर्जा मिलती है स्वादिष्ठान चक्र। मणिपुर घूमता है, 2 घंटे स्प्लीन को और 2 घंटे स्टमक को ऊर्जा मिलती है मणिपुर चक्र से। अनाहत घूमता है, 2 घंटे लीवर को और 2 घंटे पित्त की थैली को ऊर्जा मिलती है। विशुद्धि चक्र से हृदय को और छोटी आंत को ऊर्जा मिलती है हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। आज्ञा चक्र से ब्रेन को और रीढ़ को ऊर्जा मिलती है। 12 ही तो हमारे आर्गन है, 12 मेरिडियंस है, इन्हीं से हमारा जीवन संचालित होता रहता है। इसको जब परम पूज्य गुरुदेव ने देखा तो शांति कुंज की पूरी दिनचर्या का आधार यही बनाया। अब आइए देखते हैं शांति कुंज की दिनचर्या। अब हिंदी नोट करने वाले हैं। स्प्लीन, स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्रेन और रीढ़, पेरिकार्डियम एंड ट्रिपल वार्मर। अब हिंदी नोट करते हैं। तो क्या ब्रह्म उत्पादक सत्ता। अब योग कब करेंगे, योग कब करना चाहिए बताओ। दीक्षित जी है क्या? देखिए, हम धरती पर योग परमात्मा से जुड़ने आए हैं और धरती की ऊर्जा का स्रोत सूर्य, उन्हें ब्रह्म कहते हैं। ऐसे हजारों लाखों सूर्य है, सविता तो देखा नहीं जा सकता, तो प्रकाश के रूप में ये सत्ता है, ये सूर्य की देवता है, ये ब्रह्म। क्योंकि सूर्य भगवान ऊपर तो दुनिया खत्म, थोड़ा नीचे तो दुनिया खत्म, सब कुछ उन्हीं से मिल रहा है। इसलिए सूर्य से जब भगवान निकलने होने होते हैं 2 घंटे पहले धरती पर प्राण तत्व लबालब भर जाता है और उस टाइम का नाम ऋषियों ने कहा ब्रह्म मुहूर्त। सो करके कब उठेंगे? ब्रह्म मुहूर्त। इसीलिए उस टाइम का नाम ब्रह्म मुहूर्त। अब सूर्य निकलने के बाद धूल धुआं कार्बन के कारण प्राण तत्व जो 100% था 60 से 70% में आ जाता है। इसलिए योग कब करना है? ब्रह्म मुहूर्त में। जप कब करना है? ब्रह्म मुहूर्त में। दोपहर में लेके माला बैठो, उधर खुजलाएगा उधर खुजलाएगा, मन नहीं लगेगा। ब्रह्म मुहूर्त। देखिए, सबसे पहले धरती पर लगता है आकाश तत्व। आखिर सूर्य भगवान जो प्राण देंगे कहां रुकेंगे? आकाश में। एतर में मर गया, वायु में, ऑक्सीजन में प्राण है। अब भीतर कौन ले जाएगा प्राणों को? आकाश तत्व के 2 देवता अभी आपने देखा है, लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन, फेफड़े और बड़ी वाली आंत। अब इनका टाइम देखिए, 3 से 5, 2 घंटे लंग्स में एनर्जी होती है, ये रिचार्ज हो जाता है और प्राणों को प्रवाह। और बड़ी आंत में ऊर्जा आती है 5 बजे से 7 बजे। भाइयों, ये है ब्रह्म मुहूर्त। शांति कुंज में थोड़ा व्यवहारिक कर दिया, जैसे 3:30 बजा
वह शक्ति हमें दो दयानिधि दे कर्तव्य मार्ग पर। सब लोग उठ खड़े होते हैं, क्योंकि गुरुदेव ने कहा बेटे प्राण बरस रहा है, नहाओ दो, तैयार होकर जप करो, योग करो, अपने को बलवान करो, अपने भीतर प्राणों को ले जाओ, प्राणवान बनो। इनमें पॉइंट 365 में फेफड़े के खाते में है 11 और बड़ी आंत के खाते में 20, क्योंकि ये पति है और उनकी पत्नी है। पति को 11 नंबर मिले और पत्नी को 20। सबसे बढ़िया पेट साफ होता है देव भाइयों 3 और 5 के बीच में। कायम जोड़, नियम जोड़, ये सब बोलती भूसी, भेद का सरबत, आज हर व्यक्ति कब्ज और गैस से परेशान है। आप चाहते हैं पेट बढ़िया साफ हो, गैस ना बने, लीवर बढ़िया काम करे, तो इस समय का सदुपयोग अपने लिए करें। 3 से 5 के बीच में बिस्तर छोड़ दीजिए, पानी पीजिए 2 से 4 गिलास, ठुमके लगाइए, एड़ी पर प्रेशर दीजिए और पेट बढ़िया साफ हो। लेकिन 5 बजे के बाद कोई भी जिंदा आदमी बिस्तर पर पड़ा न रहे, ध्यान रखिए। इस 2 घंटे में फेफड़ा रिचार्ज होता है और इस 2 घंटे में बड़ी आंत रिचार्ज होती है। बाद के 24 घंटे 22 घंटे इन्वर्टर काम करता है। इन्वर्टर कहाँ कैसे होता है, जो लोग गहराई से जानना चाहेंगे, इसका टाइमिंग आपने देख लिया। कल आपने देखा था इमरजेंसी बीमारी आ जाए, इसकी उंगली कौन सी है, फिंगर नंबर 1, कल आपने पढ़ा है, फिंगर नंबर 1। नीचे का जोड़ फेफड़ा और ऊपर का जोड़ बड़ी आंत। 3 से 5 में सर का दर्द, पेट में दर्द, कमर कुछ भी हो जाए, एक मेथी की पट्टी यहाँ बांध के दबाइए, तुरंत आराम मिल जाएगा। 5 से 7 में कोई प्रॉब्लम आ जाए, ऊपर के जोड़ पे बांध के दे ऐसे दबाइए, 2 मिनट तुरंत आराम मिल जाएगा। भैया ये इमरजेंसी पॉइंट हर 2 घंटे। मैं लखनऊ आया था जब 98 में, तो एक सज्जन हमको 1 साल तक फ्री में मकान दिया था, किराया वो देते थे 3,500 रुपये। कबाड़ी साहब को इनकी सरिया वगैरह की दुकान थी, तो रीढ़ का इलाज खेती को गए थे राजाजीपुरम में। तो वहाँ पर एक सक्सेना जी पति पत्नी दोनों कोर्स किए थे, रेलवे में थे, गार्ड थे वो। और मैं चूंकि 3:30 बजे उठ जाता हूँ, तो उनका 4 बजे फोन आया था, दरअसल पति को भयंकर पेट में दर्द हो रहा। हमने पॉइंट बता दिया, तब ये चीज विद्या थी नहीं, इतना बहुत छोटा था, तो आराम नहीं मिला। तो फिर लेके चली आई पति को अपने वहां पर रिक्शे में लाद करके। हमारे 7-8 लोग थे वहां पर। थोड़ा सा 10 मिनट लेट इसको पूरा करना है को, तो वो हमारे यहाँ सारे लोग लग गए, लेकिन ठीक नहीं हुआ पेट। लेकिन टाइम था 3 से 5 का। हमारी पत्नी हमारे साथ रहती, एडवोकेट है वो, तो एक्यूप्रेशर की चिकित्सा भी। उन्होंने हमसे कहा 3 से 5 लंग्स। हमने लंग्स वाला सीधा पॉइंट यहाँ वैल्यू 5 दोनों हाथ में पकड़ लिया, और जो सक्सेना जी चिल्ला रहे थे 2 मिनट में सो गए। हम चले गए ध्यान करने, फिर वो रिक्शे से लाद के ले गई। बाद में पता चला कि उनके बाल बार्डर भरा हुआ है, हालांकि बाद में निकाल दिया क्योंकि उस समय पथरी निकालने का सिस्टम नहीं था हमारे पास। टाइम देखिए आप, बीमारी कोई भी हो, इस टाइम में आई है तो उस पॉइंट में वहां इलाज करोगे, तुरंत आराम मिलेगा। इमरजेंसी यहाँ तक स्नान ध्यान यज्ञ तक कर लेते हैं लोग 7:30 बजे तक, तो व्यवहारिक बना दिया है। अब ऊर्जा कहाँ गई, अब लग गया पृथ्वी तत्व। पृथ्वी, स्टमक और स्प्लीन, तिल्ली और अमाशय, ये ऊपर अमाशय और तिल्ली। पेट साफ हो गया, भूख लगेगी, स्प्लीन खून बनाएगी, ये सारा सिस्टम से है। 7 से 9 और 9 से 11। 7 बजे यज्ञ करने के बाद शांति कुंज में एक शाला से कहां भागते हैं लोग, कैंटीन भागते हैं। पॉइंट 45 और 21 भोजन का सही समय 7 से 11 है। आगे भोजन का चैप्टर भी आएगा, नाश्ता कब, ये सारी चीजें, लेकिन टाइम ये है 11। अच्छा 11 बजे तक भोजन ना कर पाए तो भूखों मरेगा नहीं, आपको आधा घंटा रोज योगा करना है, हम 2 घंटे भोजन बढ़ा देंगे यहाँ पर। इमरजेंसी इलाज,
फिंगर नंबर 5 राइट रिंग फिंगर, नीचे स्प्लीन और ऊपर स्टमक। कभी भी 7 से 9 में सुबह कुछ हो जाए, ऊपर मेथी की पट्टी बांध के फिर ऐसे दवाइए, आराम मिलेगा। 9 से 11 में कोई दिक्कत हो जाए तो यहाँ आप दबाइए और तत्काल आराम मिलेगा। अब अगर भोजन नहीं किया 11 बजे तक और रोज योगा करेंगे, क्यों भाई सब लोग योगा करेंगे, आधा घंटा अपने निकालेंगे ना। लोग नहीं कर रहे हैं, आधा घंटा अपने लिए निकाल सकते हैं कि नहीं? बच्चों के लिए नहीं, अपने लिए निकालेंगे सब लोग। मैं 3 दिन योगा भी कराने वाला हूँ। तो चलिए हम 2 घंटे भोजन का बढ़ा देते हैं, यानी दिन का भोजन कब तक लेंगे? 1 बजे तक। और 1 से 3 भोजन कभी मत लीजिए, क्योंकि आगे जो लगने वाली है अग्नि तत्व, अग्नि, हार्ट और छोटी आंत। अरे भाई पेट साफ हो गया, आप प्राण ग्रहण कर लिया, भोजन कर लिया, स्प्लीन खून बनाएगी, तो खून को बांटेगा कौन? हार्ट, हृदय और छोटी आंत। समय देखिए 11 से 1.9, 1 से 3.19। अगर रोज योगा करते हैं, आधा घंटा अपने लिए निकालते हैं, तो 1 बजे तक दिन का भोजन किया जा सकता है। इमरजेंसी इलाज फिंगर नंबर 1, फिंगर नंबर 1, नीचे का जोड़ हार्ट, ऊपर का जोड़ छोटी आंत। 11 से 1 में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, यहां दबाइए, तुरंत आराम मिलेगा। 1 से 3 में कोई प्रॉब्लम हो जाए, ऊपर के जोड़ पे दबाइए, तत्काल आराम मिलेगा। अब जल तत्व लगेगा, जल। अग्नि तभी काम करेगी जब जल होगा, नहीं तो जला देगी। यूरिनरी ब्लैडर और किडनी में ऊर्जा आ गई। मूत्राशय और गुर्दे। समय देखिए 3 से 5 और 5 से 7 पॉइंट हैं 67 एंड 27। और इनका इमरजेंसी इलाज फिंगर नंबर 4 में होगा। नीचे किडनी और ऊपर यूरिनरी ब्लैडर। शांति कुंज में 9 बजे वहां के कार्यकर्ता भोजन करके 9 से 10 बीच में अपने अपने काम में चले जाते हैं। शिवरात्रि भले बाद में लेते हैं, उनके लिए थोड़ा बढ़ा दिया गया है। भोजन का के बाद 9 से 5 8 घंटे स्कूल में, दुकान पर, खेत में काम करने के लिए, परिवार चलाने के लिए। शाम का भोजन कितने लोग करते हैं अपने से? करते शाम का भोजन? शाम के भोजन का टाइम देखिए 5 से 7 भोजन का समय शाम का। शांति कुंज में इसी समय मिलता। ये पूरी शांति कुंज की दिनचर्या है। नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे, वो सुख करिए। तो 5 से 7, अच्छा 7 बजे कितने प्राणी भोजन कर लेते हैं आप? चलिए आप आधा घंटा, हाँ जैन लोग इसी से चैन से रहते हैं। सूर्यास्त के बाद, क्योंकि सूर्य से सब स्वस्थ रहोगे। और चलवा बहुत चालाक, उगवा मीनामा पीतल वाली दुकान से घंटा ले आओ और जाके बाबा जी के मंदिर में टांग दिया। जब पहुंचे तो पाले बाबा जी का घंटा। बाबा जी ने कहा था बेटा 1 घंटा निकालो, 1 घंटा दे दो अपने लिए, स्वस्थ रहोगे। और वो घंटा टांगो दे। तो भाइयों अगर आप योगा करते हैं, मैं 1 घंटे, यहाँ 2 घंटे बढ़े, यहाँ केवल 1 घंटा बढ़ेगा, क्योंकि आगे लगने वाली है अग्नि तत्व। 2 बार लगती अग्नि वाले गोले में 4 खाने थे। अभी हार्ट और छोटी आंत की अग्नि लगी है, अब ब्रेन और रीढ़ की अग्नि लगी। ब्रेन और रीढ़, ब्रेन और रीढ़। समय देखिए 7 से 9.9, यहां भी 0.9, यहां भी 0.9। शांति कुंज में भोजन कर लेते हैं 7 बजे तक, और 7 से 9 स्वाध्याय का समय है। ब्रेन में ऊर्जा है। इस समय बच्चे पढ़ेंगे तो जो पढ़ेंगे वो टेप होता हुआ चला जाएगा। 7 से 9 आप भोजन कब करेंगे? 8 बजे तक कर लीजिए, जब योगा 1 घंटा करते तो। और 9 के बाद कभी भी भोजन नहीं करना। क्यों नहीं करना है? देखिए इसका इमरजेंसी इलाज देख लीजिए।
फिंगर नंबर 6, नीचे ब्रेन, ऊपर रीढ़। 7 से 9 में कोई प्रॉब्लम हो, नीचे मेथी की पट्टी बांधेंगे। 9 से 11 में कोई दिक्कत हो, 7 से 9, 9 से 11 पॉइंट 23, तो ऊपर मेथी की पट्टी बांधेंगे। ट्रिपल वार, रीढ़ ऊपर है, ब्रेन नीचे। ये बुक्स में भी सारा लिखा हुआ है। अब 9 से 11 भोजन क्यों नहीं करना है? हर आर्गन 2 घंटे में रिचार्ज होता है। ब्रेन का समय 7 से 9 और रीढ़ का समय क्या है? 9 से 11। जैसे ही शांति कुंज में 9 बजता है, गुरुजी जानते थे कि रीढ़ रिचार्ज होगी। माता जी से कहा कि माता जी इन बच्चों को बता दो, अब रीढ़ रिचार्ज होने वाली है। विधाता तू हमारा है, तू ही विज्ञान दाता है। वहां के रहने वाले सारे प्राणी 9 बजे सो जाते हैं रोज, क्योंकि आपको फोन को रिचार्ज करना, स्विच ऑफ करके रख दीजिए, वो बढ़िया रिचार्ज होगा। इस समय जगना नहीं है। अच्छा, नहीं सो पाए क्योंकि नींद सही समय 9 से 3 है। सही फर्स्ट क्लास नींद 9 से 3, सेकेंड क्लास 10 से 4 और थर्ड क्लास है 11 से 5। और फिर तो कृपांग से आप चाहे, जब आपका शरीर है, जो मन हो चाहे सो खाओ। इसका इमरजेंसी इलाज 6 नंबर। अब प्राण कहाँ जाएंगे? वायु तत्व लग गया। देखिए नींद कब आएगी बढ़िया? गाल ब्लैडर और लीवर में ऊर्जा आ गई, पित्त की पित्ताशय और लीवर। 11 के बाद कभी ना जगे, कभी कभी की तो बात अलग है। आप 9 से 10 के बीच में हर हाल में सो जाए, अगर शांति से, आनंद से, डाकू से बचना चाहते हैं तो। पित्ताशय का समय है 11 से 1.44। अगर 11 से 1 जगोगे तो पित्त कुपित होगा, तमाम प्रकार की बुढ़ापे में रोग आएंगे। और लीवर का समय है 1 से 3.14। नींद कब आएगी बढ़िया? जब पंखा चलेगा, कूलर चलेगा, एसी चलेगी। ये वायु तत्व है। कोई इमरजेंसी बीमारी हो, फिंगर नंबर 3, नीचे का जोड़ लीवर, ऊपर का जोड़ पित्त की थैली। यहाँ पर इमरजेंसी इलाज। भाइयों, ये शांति कुंज की दिनचर्या यहीं से शुरू होती है, रात में 9 बजे तक, और 6 घंटे नींद के हैं। 6 घंटे नींद के हैं 9 से 3। 3 बजे फिर जग जाते हैं, पूजा फिर यहीं